लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में उसके आगे से शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले हम काउंट कर लेंगे दोनों साइड एलिमेंट्स जो हैं कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ एक है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल मिलाकर इस साइड में 3 हाइड्रोजन है, जबकि वहां पर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, जहां पर एक हाइड्रोजन है उसको पहले हम 2 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 2 और 2 टोटल होगी 4 हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन बराबर, अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2n है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 3 थे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 6 ऑक्सीजन होगी, 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन, इस साइड 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, टोटल होल ट्वाइस है, तो 3 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होगी और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 + 2 टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे 8। ऑक्सीजन भी बराबर है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसके बाद ऑप्शन बी है NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो इस इक्वेशन में यहां पर एक सोडियम है, जबकि यहां पर कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो सोडियम को 2 करने के लिए यहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर भी 2 सोडियम और यहां पर भी 2 सोडियम। ऑक्सीजन यहां पर एक ऑक्सीजन है, जबकि वहां पर भी यहाँ पर जो है, क्योंकि एक ऑक्सीजन था यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, जबकि वहां पर कितने ऑक्सीजन है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, जबकि यहाँ पर अभी भी एक ही ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 होगी। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर 2H है और यहाँ पर भी H जो है 2 है, तो 2 + 2 कितने H हो जाएंगे, 4H, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 4H, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होगी। यहाँ पर SO4 यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी SO4 एक है, तो अभी इक्वेशन बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन सी है NaCl प्लस AgNO3। NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक Na है, वहां पर भी एक ही Na है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर भी एक ही Cl है, 1 Ag 1 NO3 तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन डी है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl, तो ये है BaSO4 प्लस HCl। तो अब दोनों साइड देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर एक बेरियम है, यहाँ पर भी 1 बेरियम है, यहाँ पर 2 Cl है, जबकि यहाँ पर 1 Cl है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर H कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी H2 हो चुके हैं, SO4 1 और यहाँ पर भी SO4 1, तो अभी इक्वेशन बैलेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो सिर्फ 4 ऑप्शंस थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें जो है ना, ये वर्ड फॉर्म में केमिकल इक्वेशंस दी हैं, पहले हमें इनको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 7 का ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन है जिसको हमें पहले सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना है, फिर इसे बैलेंस करना है। तो पहले लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca वैलेंसी +2, जबकि हाइड्रोक्साइड OH माइनस और वैलेंसी -1। तो कैल्शियम तो होता है Ca वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड होता है OH और इसकी वैलेंसी होती है -1। क्रॉस करेंगे तो Ca तो हो जाएंगे 1, जबकि OH कितने हो जाएंगे 2। तो इसको हम राइट करेंगे CaOH2 मीन्स ये OH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, डाई के लिए आ जाएगा 2 मीन्स CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्या होता है Ca, कैल्शियम होता है Ca और Ca की जो वैलेंसी है वो है +2, जबकि कार्बोनेट क्या होता है CO3, कार्बोनेट होता है CO3 और इसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस मीन्स -2। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2। क्रॉस करेंगे तो Ca भी 2 और CO3 भी 2। तो जब दोनों चीजें बराबर होती हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम और ये भी 1 टाइम, तो Ca हो जाएंगे 1 और CO3 भी कितने हो जाएंगे 1। तो ये हो जाएगा CaCO3। उसके बाद है वाटर, तो वाटर क्या होता है H2O। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, कैल्शियम तो दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 + 2 4, जबकि यहाँ पर सिर्फ जो है 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो 3 और 1 यहाँ पर भी टोटल 4 ऑक्सीजन है। H कितने हैं यहाँ पर 2, क्योंकि ट्वाइस है तो H2 हो गया, वहां पर भी H कितने हैं 2। कार्बन की अगर बात करें तो एक कार्बन और इस साइड में भी एक कार्बन, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले लिखा है जिंक, तो जिंक क्या होता है Zn, तो जिंक के लिए तो आ जाएगा Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर, सिल्वर होता है Ag वैलेंसी +1, जबकि नाइट्रेट होता है NO3 और वैलेंसी होती है -1। तो सिल्वर Ag वैलेंसी +1, नाइट्रेट NO3 और वैलेंसी -1। क्रॉस करेंगे तो Ag1 और NO3 भी 1, तो ये हो जाएगा AgNO3 इज इक्वल टू, आगे लिखा है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक Zn वैलेंसी +2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी -1। तो जिंक के लिए आएगा Zn, नाइट्रेट के लिए आएगा NO3, जिंक की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। क्रॉस करेंगे तो जिंक हो जाएंगे 1 और NO3 हो जाएंगे 2। तो इसको हम राइट करेंगे Zn, क्योंकि Zn तो 1 है जबकि NO3 कितने हैं 2, तो NO3 को हम राइट करेंगे 2, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा Zn NO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद लिखा है सिल्वर, तो सिल्वर क्या होता है Ag, तो सिल्वर के प्लेस पर आएगा Ag। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक Zn है, वहां पर भी एक ही Zn है, यहाँ पर एक Ag है, वहां पर भी एक ही Ag है, लेकिन यहाँ पर NO3 1 है, जबकि यहाँ पर NO3 का ट्वाइस है मीन्स 2 NO3 है। तो यहाँ पर भी हम 2 NO3 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर Ag भी अब 2 हो गए हैं, तो Ag को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है। इसके बाद ऑप्शन सी, इसके बाद ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर।
तो पहले देखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है Al, तो एल्यूमिनियम के लिए आ जाएगा Al। आगे है कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है Cu वैलेंसी +2, जबकि क्लोराइड होता है Cl और वैलेंसी -1। ठीक है, तो कॉपर के लिए आएगा Cu, क्लोराइड के लिए आएगा Cl, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो Cu1 जबकि Cl2, तो ये हो जाएगा CuCl2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al और क्लोराइड क्या होता है? Cl। एल्यूमिनियम मींस Al, Al की वैलेंसी होती है +3, जबकि क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। तो +3 -1 क्रॉस करेंगे तो Al1 और Cl3, तो ये हो जाएगा AlCl3 प्लस कॉपर। तो कॉपर क्या होता है? Cu, तो कॉपर के लिए आएगा Cu। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है, वहां पर भी एक ही एल्यूमिनियम है, Cu1 और Cub1। बस गड़बड़ है तो Cl में है, यहाँ पर Cl2 है जबकि यहाँ पर Cl3 है। तो जब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है तो 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6Cl और 2 3 जा 6Cl, लेकिन यहाँ पर L कितने हो गए हैं? 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर Cu कितने हो गए हैं? 3, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी जो कि लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें लिखा है पहले बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम होता है Ba वैलेंसी +2, क्लोराइड Cl वैलेंसी -1। तो बेरियम के लिए आएगा Ba वैलेंसी +2, क्लोराइड के लिए आएगा Cl वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो Ba1 और Cl2, तो ये जाएगा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है K वैलेंसी +1, जबकि सल्फेट होता है SO4 और वैलेंसी 2 मींस -2। तो पोटेशियम के लिए K वैलेंसी +1, सल्फेट के लिए SO4 वैलेंसी -2, क्रॉस करेंगे तो K2 और SO4 1, तो ये जाएगा K2SO4। एरो आगे लिखा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम Ba वैलेंसी +2, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2। तो बेरियम के लिए आएगा Ba वैलेंसी +2, सल्फेट के लिए आएगा SO4 वैलेंसी -2। तो क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो +1 और -1, तो Ba1 और SO4 भी 1, तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्या होता है? K, क्लोराइड होता है Cl। पोटेशियम के लिए आएगा K, क्लोराइड के लिए आएगा Cl, वैलेंसी +1 और यहाँ पर वैलेंसी -1। K की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और Cl की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो KCl हो जाएगा। अब इसको बैलेंस और कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 Cl है जबकि यहाँ पर 1 Cl है, तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2K है, अब यहाँ पर भी 2K हो गए हैं, एक Ba 1SO4 और 1SO4। तो इस तरह से ये बैलेंस है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है। पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरह जो वर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बैलेंस करना है, लेकिन इस बार जो है टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। जैसे 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमें बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है, 4 टाइप्स में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8
का ऑप्शन ए है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, प्लस बेरियम आयोडाइड इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसमें जो पहला है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के ब्रोमाइड Br, पोटेशियम की वैलेंसी +1 जबकि ब्रोमाइड की कितनी होती है -1। तो पोटेशियम के लिए राइट करेंगे K, ब्रोमाइड के लिए राइट करेंगे Br, पोटेशियम +1 ब्रोमाइड -1, तो क्रॉस करेंगे तो K1 और Br1, तो ये हो जाएगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम Ba जबकि आयोडाइड I, बेरियम की +2 जबकि आयोडाइड की -1, तो बेरियम की हो जाएगी +2, आयोडीन की हो जाएगी -1, क्रॉस करेंगे तो Ba1 और I2, तो ये हो जाएगा BaI2। उसके बाद नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम क्या था K जबकि आयोडाइड क्या है I, +1 -1, तो पोटेशियम के आयोडाइड I +1 -1 क्रॉस करेंगे तो K1 और I1, तो ये हो जाएगा KI प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम Ba +2 जबकि ब्रोमाइड, सॉरी बेरियम ब्रोमाइड ना कि आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड है ऑप्शन में, तो बेरियम Ba +2 ब्रोमाइड -1, तो बेरियम के लिए हो जाएगा Ba और ब्रोमाइड के लिए हो जाएगा Br, ये +2 हो और ये -1 है, तो Ba1 क्योंकि Br2, तो ये हो जाएगा Ba Br2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 2 आई है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, और क्योंकि यहाँ पर 2 Br हैं इसलिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं कि बाकी की चीज़ बराबर है नहीं है, यहाँ पर 2K है, यहाँ पर भी 2K है, यहाँ पर 2 Br है और वहाँ पर भी Br2 है, यहाँ पर 1Ba, यहाँ पर भी 1Ba, I2 है और यहाँ पर भी 2I हो चुके हैं। तो ये तो बैलेंस हो गई। अब हमें टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था, तो जैसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, और इन दोनों में ना आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब K के साथ जो आयन था वो वहां पर Ba के साथ है, और यहाँ पर Ba के साथ जो आयन था वो यहाँ पर K के साथ है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जो टाइप होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, इसके बाद ऑप्शन बी जिंक कार्बोनेट, ये तो ऑप्शन ए था, अब ऑप्शन बी है जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें पहले लिखा है जिंक कार्बोनेट, तो जिंक क्या होता है, जिंक होता है Zn वैलेंसी +2 जबकि कार्बोनेट होता है CO3 वैलेंसी 2-। ठीक है, तो जिंक के लिए Zn वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 और ये होता है -2, दोनों को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो +1 और -1, तो Zn1 और CO3 भी 1, तो ये हो जाएगा Zn CO3 इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड। तो जिंक होता है Zn, ऑक्साइड के लिए आ जाएगा O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन C, ऑक्सीजन O, डाई के लिए लगाएंगे 2, तो CO2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर Zn 1 है, वहां पर भी Zn 1 है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 ऑक्सीजन। अब अगर बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में जो है टूट रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन इसमें एक रिएक्टेंट टूटकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
तो ये एक जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। इसके बाद ऑप्शन सी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H2, जबकि क्लोरीन क्या होता है Cl2। यहां पर बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड में H और Cl दोनों आ जाएंगे, HCl। तो यहाँ पर H2 है, वहां पर H1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर Cl2 है, वहां पर भी Cl2 हो चुके हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो इसमें जो ना एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसा होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में पहले लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है Mg, तो मैग्नीशियम के प्लेस पर तो आ जाएगा Mg। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, क्लोरिक मींस Cl, तो जो HCl होता है इसका कॉमन नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम जो है वो होता है Mg, जबकि क्लोराइड, तो मैग्नीशियम Mg वैलेंसी +2, क्लोराइड Cl वैलेंसी -1। तो Mg की वैलेंसी +2 जबकि क्लोराइड की वैलेंसी -1, क्रॉस करेंगे तो Mg1Cl2, तो ये हो जाएगा MgCl2। नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर 2H है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2Cl है तो यहाँ पर भी अब 2Cl हो चुके हैं, 1Mg, तो रिएक्शन बैलेंस है। अगर बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो किस टाइप की रिएक्शन है? तो इसमें जो ना एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट का कुछ पार्ट डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले रहा है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है Cl के साथ, जबकि यहाँ पर Cl के साथ Mg है, मींस Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है, अगर इसके टाइप की अगर बात करें तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट ऑप्शन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो इसमें हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम ये दोनों रिएक्शन जो है चैप्टर के बीच में डिस्कस कर चुके हैं और इनके एग्जाम्पल भी हमने वहां पर लिख लिए थे, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है ना। तो अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो क्या होता है रेस्पिरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस में लेते हैं, और जो हम फूड लेते हैं, फूड से हमें मिलता है ग्लूकोज।
फूड से लिया गया ग्लूकोज जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड द्वारा बॉडी की सभी सेल्स में पहुंच जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ली गई ऑक्सीजन भी बॉडी की उन्हीं सेल्स में पहुंच जाती है जिसमें ग्लूकोज है। और जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है, ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो ये तीन चीजें बनाता है। ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, इस प्रोसेस में वाटर बनता है, वाटर, और इसमें जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर क्या होता है H2O, और इसमें बन रही है एनर्जी। तो जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो फूड से जो हमें ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करके CO2 और H2 बनाता है। सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं O2, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तो वो बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। और रही बात वाटर की, जो वाटर बनता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है, और इस रिएक्शन में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये वही एनर्जी है जो हम अपने सभी कामों में यूज करते हैं, बोलने में, चलने में, बैठने में, सभी चीजों में, ठीक है ना। ये वो एनर्जी जो हम यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड से मिला ग्लूकोज सांस में ली गई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये जो ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। The oxygen which is inhaled react with glucose which is found from food and forms carbon dioxide, water and energy. This phenomenon is known as respiration. अब क्योंकि रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए क्या है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड in this process, that is why respiration is an exothermic reaction। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसलिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पर 6 टू द 12 और 6 वन द 6, टोटल 18 ऑक्सीजन हो गई है, यहाँ पर सिर्फ 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 6 टू द 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।